आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको महादेवी वर्मा का व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय दिया था। आज हम विरह और करुणा की इस महान कवयित्री के दीप शिखा के नामक रचना से चयनित गीतों की व्याख्या करेंगे। देखिए, दीप मेरे जल अकंपित, घुल अचंचल, सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है। भीत क्या नभ है व्यथा का, आंसुओं से सिक्त अंचल। स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, मीण सब भूखी शिराएं। गा रहे आंधी प्रलय, तेरे लिए ही आज मंगल। दीप मेरे जल अकंपित। ये जो पंक्तियां हैं, अवतरण है, ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दीप शिखा, उसमें से चयनित की गई प्रथम गीत की पंक्तियां हैं। इसमें कवित्री ने रहस्यात्मक अंतर्मुखी प्रवृत्ति के अनुसार अपनी व्यथित आत्मा को समझाने का प्रयास किया और अपने हृदय को दीपक के समान मानते हुए कवि ने कहा, हृदय रूपी दीपक माना है। और कवित्री कहती हैं कि हे मेरे हृदय रूपी दीपक, रूपक अलंकार देखिए यहाँ है, तुम बिना कांपे ही जल अकंपित माने बिना कांपे ही, स्थिर रहकर बिना कांपे ही घुलते रहो, घुल अचंचल, बिना कांपे ही घुलते रहो, अर्थात पीड़ा को सहन करते रहो। सिंधु का उच्छ्वास घन है, इस संसार में, सिंधु मतलब कि सागर, सागर भी अपनी व्यथा व्यक्त करता है। तो उच्छ्वास कहते हैं जो गर्म सांसें निकलती हैं, तो उसकी गर्म सांसों से घन है बादल बन जाते हैं। घन माने बादल। तड़ित किसे कहते हैं? बिजली को। तड़ित तम का विकल मन है, और आकाश में चमकने वाली जो बिजली होती है वह भी अंधकार के व्याकुल मन की सूचक है। भीति क्या नभ है व्यथा का, और आकाश की व्यथा हृदय में जो भय है वो होता है। भीत क्या है? भीत माने भय, क्या है? नभ है व्यथा का, आकाश की व्यथा का भय है। इस तरह से, और आंसुओं से सिक्त अंचल, इस तरह सभी व्यथित हैं। कौन व्यथित है? सिंधु भी व्यथित है, और तड़ित का तम विकल मन है, और वो बिजली भी भयभीत है, आकाश भी भयभीत है। तो कवित्री ने यहाँ का इस तरह सभी व्यथित हैं, तो फिर मेरा अंचल भी या धरती का अंचल भी आंसुओं से सिक्त है।
आंसुओं से सिक्त अंचल, मेरा अंचल भी आंसुओं से भीगा हुआ है। स्वर प्रकंपित कर दिशाएं, अपने करुण स्वर से सभी दिशाओं को हिलाकर, मीण सब भूखी शिराएं तथा धरती की शिराओं, शिरा कहते हैं धमनियों को, धरती की धमनियों को पीसकर गा रहे आंधी प्रलय, आंधी और तूफान रूपी प्रलय भी अपना गीत गा रहे हैं, अर्थात सृष्टि में उथल पुथल मचा रहे हैं। देखिए, जब आंधी आती है या प्रलय होती है तो संपूर्ण सृष्टि में विनाश की लीला चारों ओर दिखाई देती है। तो यहाँ कवित्री ने उसी ओर संकेत किया है कि आंधी और प्रलय भी संपूर्ण सृष्टि में उथल पुथल मचा रहे हैं। तेरे लिए ही आज मंगल, यह सब आत्मा के मंगल के लिए, अर्थात तुझको तुम्हारे भले के लिए ही घटित हो रहा है। ये जो परिवर्तन है ये सब तुम्हारे भले के लिए ही घटित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, इन पंक्तियों में जो गीत हमने पढ़ा है उसमें आत्मा को अति व्यथित एवं निरंतर साधनारत बताकर कवित्री ने रहस्यात्मक भावना को प्रकट किया है। रूपक अलंकार की सुंदर छटा देखने को प्रथम पंक्ति में ही आपने देखा था, दीप मेरे जल अकंपित। यहाँ पर उन्होंने, कवित्री ने हृदय रूपी दीपक का वर्णन करा था, हृदय को दीपक के समान माना है और अनुप्रास आदि सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है और गीतात्मक शैली है स्पष्ट रूप। अगला पद देखिए, मोह क्या निशिके वरों का, शलभ के झुलसे परों का, आज अक्षय ज्वाल का तू ले चला अनमोल संबल, पथ न भूले एक पग भी, घर न खोए लघु विहग भी, स्निग्ध लौ की तूलिका से आंख सबकी छाह उज्ज। देखिए, इस गीतांश में, गीत के अंश में, ये भी दीपशिखा से ही संकलित है, चयनित है। इसमें कवित्री ने अपने हृदय की व्यथा को प्रेम पथ का पथिक बताकर उसे सदैव आगे चलने के लिए कहा है ना। जैसे पथिक होता है वो प्रेम पथ पर निरंतर आगे चलता रहता है, उसी तरह से अपने हृदय को उन्होंने, हृदय रूपी दीपक को या हृदय को जो दीपक माना था उसको सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है। तो कवित्री यहाँ पे कहती हैं कि हे मेरे हृदय रूपी दीपक, मोह क्या निशिके वरों का, रात्रि के वरों का, अर्थात काल्पनिक क्षणिक सुखों भोगों का मोह करने से क्या लाभ है ना। तो रात्रि में जिस प्रकार से हम सो रहे होते हैं, स्वप्न में अनेक कल्पनाएं करते हैं और सुबह उठकर वह जब हमारी जगते हैं, नींद खुलती है, तो वो सब ऐसा लगता है कि हमारी मात्र कल्पना ही थी। तो यहाँ पे उसी तरीके का भाव प्रकट करते हुए कवित्री कहते हैं कि रात्रि के वरों का, अर्थात काल्पनिक क्षणों का मोह, सुख भोगों का मोह करने से क्या लाभ है। शलभ के झुलसे परों का, शलभ किसे कहते हैं, शलभ माने पतंगा। तो शलभ जब होता है, शलभ के जब पर झुलस जाते हैं, जल जाते हैं, तो फिर वह किस काम के रह जाते हैं। अर्थात अगर पतंगे के पर ही जल जाएंगे तो पतंगा फिर उड़ नहीं सकता और वह परों के कोई अहमियत नहीं रह जाती है, किसी काम के नहीं रह जाते।
तो यहाँ पे कवित्री ने ये कहा है कि रात्रि के वरों का क्या मोह करना, इसी प्रकार से शलभ के झुलसे पर जब पर झुलस जाते हैं तो पतंगा किसी काम का नहीं रह जाता, पतंगे के पर किसी काम के नहीं रह जाते। 7 अक्षय ज्वाल का तू ले चला अनमोल संबल। तो ना तो रात्रि का अंधेरा साथ रहता है और ना शलभ के झुलसे परों से शलभ जीवित रह पाता है। तो दीपक की लौ ही सदा जलती रहे, वह अक्षय ज्वाला ही जीवन पथ का संबल है। 7 मतलब यहाँ पे कवित्री ने स्पष्ट करा है, अपने हृदय रूपी दीपक की लौ को सदैव जलते रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि दीपक की लौ ही सदैव जलती रहे, 7 अक्षय ज्वाल का है ना। तो वही अक्षय ज्वाला ही जीवन पथ का संबल है, जीवन को के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का सहारा है। पथ न भूले एक पग भी, घर न खोए लघु विहग भी। तुम उस संबल को लेकर चले हो, इसलिए अकंपित जलते रहो। दीपक को बराबर जलते रहने की, बिना कांपे जलते रहने के लिए प्रेरित करते हुए कवित्री कहती हैं, अपने पथ पर बढ़ते हुए तुम एक पग भी मत भूलो, है ना। अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने पथ पर चलते हुए तुम एक पद भी मत भूलो। घर न खोए लघु विहग भी, और छोटी सी चिड़िया भी जो होती है, लघु विहग भी होता है, पक्षी भी जो होता है, वो अपना घर और नीड़, घर कहते हैं, अपना नीड़ ना खोए। स्निग्ध लौ की तूलिका से आंख सबको छा उज्जल, और ऐसी उज्जल छां सबकी आंख कर। तो स्नेह की तूलिका कहते हैं कूची, है ना, तूलिका से, कूची से आत्मगत लौ को प्रज्वलित करते रहो। भाव ये है, देखो, कि अपने पथ से विचलित नहीं होकर सभी का हित साध कर तुम निरंतर जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार से हृदय रूपी दीपक को बिना कांपे निरंतर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित यहाँ पर कवित्री ने किया। तो इसमें हृदयगत स्नेहपूर्ण अनुभूतियों की रहस्यात्मक व्यंजना कवि ने की है। अनुप्रास, रूपक, समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और गीतात्मक शैली है। गीत की लय तुक भावानुरूप है। धन्यवाद बच्चों।